बाकी कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए आपको एक एक करके वो भी सुनवाते हैं। 40 डेज का एक कैंपेन का प्रोग्राम जिसमें जन जागरण है, जिसमें हम प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे कि संविधान की स्वायत्ता को बड़ा खतरा है और जो एंटी संविधान के की विचारधारा के खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है। और जिस तरह अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर जुडिशरी के ऊपर जैसे अटैक किए जा रहे हैं, इस तरह जब संविधान कमज़ोर होगा तो देश को बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक 40 डेज का कैंपेन पार्टी बड़ी सीरियसली सोच रही है, उस पर क्रियान्वित करेगी। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक रही हमारी, जिसमें सभी हमारे तमाम विधायक, सांसद और सभी प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। और अगले 40 दिन का एक कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी ने एक 40 दिन के कार्यक्रम को निर्धारित किया है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से जो आज देश में चारों तरफ भाजपा सरकार द्वारा संविधान पर प्रहार किए जा रहे हैं, संविधान को कमज़ोर करने की जो साजिशें भाजपा सरकार द्वारा रची जा रही हैं, उन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि देश के संविधान पे कोई भी आक्रमण करेगा तो कांग्रेस पार्टी कवच बनकर संविधान की रक्षा के लिए आगे रहेगी, सदा तत्पर। और बाकी जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 महीने लगभग हो गए सरकार को, और जो वायदे किए गए थे उन वायदों को सरासर सरकार भूल गई है। ऐसी सरकार जो हमने पहले ही कहा था कि ये व्यापक जनभावना से बनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन ये व्यापक यंत्र मंत्र और तंत्र के दुरुपयोग से बनी हुई सरकार है। ऐसी सरकार ने जनता से जो कहा था एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा में 3100 रुपये में धान खरीदारी का वायदा नायब सिंह सैनी जी ने खुद कहा कई बार जनसभाओं में, 3100 रुपये में कोई धान नहीं खरीदा गया। प्रतिशोध और उनके राजनीतिक विरोध के लिए जो उनके जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस जन खड़े होंगे, और यही जो है कार्यक्रम आज पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। अनिल विज, महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी ने बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। अगर इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता का तय कर, लेकिन वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे। और इस बार का सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष चला है। अब एमएलए की नाराजगी भी इसी कारण से हो सकती है, इसी कारण से हो, परंतु सारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें, कांग्रेस अब फैसले नहीं ले पा रही। देखिए, वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, जहां मर्जी मीटिंग बुलाए वो जिस तरीके से बुलाए, लेकिन मैं तो जैसे पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है। अगर वो इकट्ठे जाएंगे तो भी अलग अलग गुट उनके अंदर दिखाई देंगे, जिनकी विचारों के अंदर कोई समानता नहीं है। और इसलिए जब तक गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, वो कहीं भी इकट्ठे बुला ले, अलग अलग बुला लें, जिस तरह मर्जी बुला लें, वो उनके हालात आज जो है वो इस तरीके के हैं कि गुटों के अंदर बटे हुए हैं। इसलिए लोगों को विश्वास खो चुके लोग हैं, और मीटिंग में बुलाए हो तो उनका अपना इंटरनल मामला है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी नेचर ही ऐसी है कि उन्होंने तो हर चीज़ में मीन मेख निकालनी, हर चीज़ में गलत गाइड करना, समाज में अफवाह फैला के गलत मैसेज छोड़ रहा है, ये उनकी तासीर रही है। इसलिए कांग्रेस खत्म भी हो गई है। अपने अभी तक ये लोग विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। 2 ही कारण है, या तो इनमें किसी में योग्यता नहीं है, या फिर जो हाईकमांड है इनकी, उनको उस पर विश्वास नहीं नेताओं पे। ये
तो उनको उन अपने नेताओं पे विश्वास नहीं, यहाँ के नेताओं को उन पे विश्वास नहीं, है ना, योग्यता के ऊपर इनके प्रशंसी लगे रहते हैं। तो ठीक है, ये अपने आप हो लेंगे सब। देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जहां हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं जैसे नेता प्रतिपक्ष, और ये कांग्रेस इस रोल को भी, इस दायित्व को भी नहीं निभा पाई, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहते हैं कि सरकार को भी एक जागरूक रखने का काम है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आप जान सकते हैं कि किस बुरी हालात में कांग्रेस आज है।